दोस्तों, चीन यानी कि चाइना हमारा पड़ोसी देश। चीन का नाम आते ही हमारे दिमाग में कम से कम 3 बातें आती हैं। पहला, चीन का खाना। दूसरा, चीन के साथ हमारी लड़ाई। और तीसरा, चीन का सामान। तो दोस्तों, चीन का खाना, आपने इस पर काफी सारे वीडियो देखे होंगे कि चीन के लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो दोस्तों, चीन का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो क्या खाते हैं। चीन के साथ लड़ाई। दोस्तों, हमारे देश भारत की चीन के साथ कुछ लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, मैं उस लड़ाई के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, वो मुद्दा दूसरा है। उसके बाद आता है चीन का सामान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन का सामान बहुत ही सस्ता होता है और चीन पूरी दुनिया में अपना सामान बेचता है। चीन का सामान इतना सस्ता है तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि चीन जब इतना सस्ता सामान बेच रहा है तो इसका मतलब चीन में हर चीज सस्ती होगी, रहना खाना पीना कपड़े सब कुछ सस्ता होगा। रिटेल में, होलसेल में नहीं, क्योंकि चीन होलसेल में सारा सामान बेच रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहले बात करेंगे चीन का खाना। क्या चीन का खाना भारत के मुकाबले सस्ता है या महंगा है? उसके बाद चीन का सामान, चीन का ट्रांसपोर्ट या चीन के बारे में और चीज क्या महंगी है क्या सस्ती है, वो आने वाले कुछ वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि चीन में क्या चीज सस्ती है खाने पीने की और क्या चीज महंगी है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज का पहला भाग अपने इस वीडियो का, चीन का खाना और मैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने जो अपने पर्सनली तौर पे वहां खाने पीने की चीजों को अनुभव किया, वो मुझे कितना सस्ता लगा, कितना महंगा लगा। ऐसे तो पूरी दुनिया में चीन का खाना मशहूर है। हम भारतवासी होने के नाते उनमें से वो चीजें नहीं खा सकते जो चीजें वो चाइना के लोग खाते हैं। लेकिन चाइना में वो जो चीजें मिलती हैं, जो चीन का खाना है, वो क्या सस्ता होता है या बहुत महंगा होता है? क्योंकि चाइना सामान तो सस्ता बनाता है तो वहाँ खाना पीना भी शायद सस्ता होता होगा। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान से चीन बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर वर्क वीजा पे जाते हैं, जो वहाँ पर नौकरी करते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, MBA की पढ़ाई या अन्य कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई, टेक्निकल पढ़ाई के लिए। और कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, अपना बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। लास्ट में टूरिस्ट घूमने करने चाइना जाते हैं। बहुत सारी जगहें हैं चाइना में देखने के लिए। दोस्तों, अब ये सब लोग जो वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो क्या सारा लोग चाइना का खाना खा सकते हैं? शायद नहीं। बहुत सारे इंडियंस वो खाना नहीं खा सकते जो चाइनीज लोग खाते हैं। लोग वहां पर रहते हैं तो वहां पर रहते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं। वो अपना खाना खुद अपने घर में बनाते हैं इंडियन तरीके से। लेकिन अब सामान तो है नहीं कि नॉर्मल सामान, सब्जियां, मसाले, बहुत सारी चीजें हैं, वो हिंदुस्तान से खरीद के ले जाए, शायद महंगा पड़ेगा और इतना बोझा कौन उठा के ले जाए। चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस ट्रिप वाले हो या स्टूडेंट हो, वो थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं, लेकिन इतना सारा सामान, इतना राशन वो अपने साथ नहीं ले सकते। तो राशन उन्हें चाइना में ही खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रोसरीज की बात करते हैं कि वहां पर जो ग्रोसरीज हैं वो किस दाम पर मिलती है। किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉपिंग में जो वॉलमार्ट जैसा हो गया, यहाँ पर जैसे रिलायंस मार्ट हो गया या बिग बाजार हो गया, वहां पर कैसी मिलती है। एक सब्जी मंडी में, नॉर्मल सब्जी मंडी में कैसी मिलती है, और रेडी पटरी पर जो लोग सब्जियां बेचते हैं वो किस दाम पर बेचते हैं। दोस्तों, सबसे जो जीवन में खाने के लिए जरूरत होती है वो सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, ये बेसिक चीज है जो एक हर हिंदुस्तानी के घर में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। अब आलू, प्याज, टमाटर के दाम हिंदुस्तान में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50, अगर 60, 70, 80, 100 रुपए तक के प्याज के दाम को पहुंच जाते हैं तो सरकारें भी हमारे देश में हिलने लग जाती है। 100 रुपए किलो प्याज हो गया, 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो आलू। बहुत सारी कंपनियों का DAV इसी पर डिपेंड करता है कि आलू प्याज के दाम क्या है। तो दोस्तों, चाइना में इन सब के दाम क्या है? अब देखिए, प्याज जो हमारे देश में 20 रुपए, 30 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। किसी शॉपिंग मॉल में 10-15 रुपए, 5 रुपए महंगा आसपास ही मिलता है। रेहड़ी पटरी पे 10-15 रुपए सस्ता है। लेकिन चाइना में इसके डबल दाम होते हैं। यानी कि आलू अगर यहाँ पर, प्याज यहाँ पर 30-40 रुपए किलो मिल रहा है तो चाइना में वो 80 रुपए किलो मिलेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली जरूर है कि चाइना में अगर आप में से कोई भी कभी जाता है
किसी सब्जी मंडी में या किसी शॉपिंग मॉल में और सब्जी की खरीदारी करता है या कोई भी चीज की खरीदारी करता है जो तोल में मिलती है, तो चाइना में अक्सर उनके आधा किलो के दाम लिखे होते हैं, 1 किलो के दाम नहीं। यानी कि अगर किसी प्याज के टोकरे के सामने लिखा हो 4 युआन यानी कि 4 RMB, तो वो 4 RMB का जो लिखा होगा वो आधा किलो के दाम लिखे होंगे, यानी कि 4 मतलब अभी हमारे देश में 1 युआन की कीमत 11 रुपए 20, 25, 30, 35 कुछ बढ़ती कम होती रहती है। तो अब 11 से गुणा कर लीजिए, चलो छोड़िए 10 से गुणा कर लीजिएंगे, तो वहां का 1 RMB इंडिया का 10 रुपए। मान लीजिए 4 RMB उसमें लिखा हुआ है, तो वो आधा किलो का दाम है, यानी कि प्याज की कीमत 40 रुपए के आधा किलो, 80 रुपए किलो। अब ये आप किसी सब्जी मंडी से लेंगे या रेडी पटरी से लेंगे तो वो 70 या 75 रुपए किलो होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले प्याज के दाम डबल। ऐसे ही आलू के दामों में है, ऐसे ही टमाटर के दामों में है। टमाटर भी 100 रुपए किलो के आसपास है, आलू भी 80-100 रुपए किलो के हिसाब से है। फलों की बात करें तो फलों में आम करीब 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा, सेब आपको 200 से 300 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। इंडिया में इसके आधे दामों पर मिल जाते हैं या इसके आसपास मिल जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें वहां पर आपको डबल रेटों पर मिलेगी। सभी तरह की सब्जियां जो हिंदुस्तान में मिलती हैं, हमारे देश में मिलती हैं, वो सभी सब्जियां आपको चाइना में भी मिलेंगी। चाइना में सब्जियां कम खाते हैं, नॉनवेज, मीट, वीट और ये दूसरी चीजें ज्यादा खाते हैं। अब मीट की बात है, चाइना के अंदर हिंदुस्तान के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। हाँ दोस्तों, चिकन या वहां पर जो भी मांसाहारी चीजें मिलती हैं वो हिंदुस्तान के मुकाबले सस्ती हैं। अब चिकन ले लीजिए, तकरीबन 170 रुपए 180 रुपए किलो आपको आसानी से कहीं पर भी अच्छी जगह पर मिल जाएगा। मछली ले लीजिए, मछली भी आपको 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए 150 रुपए किलो तक, डिपेंड करता है कि कौन सी मछली है और कैसी मछली है, उस हिसाब से मिल जाएगी। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के मुकाबले थोड़ी सी मछलियां वहां पर सस्ती हैं। तीसरा, वहां पर जो भी कीड़े मकोड़े या दूसरी चीजें खाते हैं, तो दोस्तों उनके दाम मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में बिकते हुए देखी नहीं। हमारे देश में अगर बिक रही होती तो मैं जरूर वहां उनके दाम भी पूछता कि ये बिच्छू कितने का है, ये ग्रास कोपर कितने का है, या अन्य सांप सपेट जो भी चीजें हैं वो कितने की है। मेरे सामने तो एक दिन मेरे को एक चाइनीज ले गया था, बोला ये खा ले। मैंने कहा ये काले काले पीस क्या कटे हुए हैं? तब उसने मुझे पीछे ले जाकर किचन की साइड पर दिखाया, वो सांप के पीस कटे हुए थे। मैंने कहा भाई माफ कर, मैं ये चीज नहीं खाता। हाँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ जरूर, लेकिन चिकन खाता हूँ, लेकिन आपके नहीं खा सकता। अब तेलों की बात कर ले तो वहां पर जब कुकिंग ऑयल है वो आपको हर तरह का कुकिंग ऑयल वहां पर मिल जाएगा, लेकिन चाइनीज लोग ज्यादातर पॉक ऑयल या फिश ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल या और अच्छे वेजिटेबल्स ऑयल और हमारा देसी घी, हम लोग तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तेल वहाँ पर थोड़ा सा इंडिया के मुकाबले महंगा है। आपको एक तेल की बोतल तकरीबन जो यहाँ पर अभी तो खैर तेल जैसे मान लीजिए रिफाइंड ऑयल है 160-170 रुपए किलो तक है, लीटर तक है, तो वो यहाँ पर वहाँ आपको 300-350 रुपए में मिलेगा। आप बटर की आधा किलो की टिक्की अमूल की जो यहाँ पर लेते हैं, तकरीबन बटर आपको 250 रुपए का मिलता है, वो वहीं पर आपको चाइना में 450-500 रुपए का मिलेगा, यानी कि डबल। और उसके बाद हम जब ये खाने पीने की बातें करते हैं, उन लोगों के लिए हैं जो वो चाइना में स्टूडेंट्स के रूप में रह रहे हैं या वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाना पीना चाहिए तो वो वहां से खरीदारी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ से बिजनेस वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पर चाइना जाते हैं वो क्या खाएंगे, क्योंकि उनके पास इन सब्जियों को खरीद के बनाने के लिए होटल के अंदर किचन नहीं होता। हाँ, शायद कोई अपार्टमेंट 15-20 दिन या महीने के लिए कोई किराए पे ले ले तो शायद उनको ये चीजें वो अपने बना सकते हैं, ऐसा लोग करते भी हैं। लेकिन उनके लिए भी ये जानकारी थी कि वहां पर सब्जियों के दाम जो है वो ज्यादा है वहां पर। हाँ, चावल की बात करें तो चावल वहां पर 60 रुपए किलो से 30 रुपए का आधा किलो 60 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो तक होगा। चावल की खेती होती है, लेकिन चाइना बहुत सारा चावल दूसरे देशों से भी मंगवाता है। इस साल तो हमारे देश ने भी चाइना को चावल भेजा है, क्योंकि चाइना को इस समय खाने की थोड़ी सी कमी पड़ गई थी, तो चाइनीज लोग चावल बहुत खाते हैं। लेकिन चावल आपको थोड़ा सा वहां का जो चावल होगा थोड़ा मोटा होगा, हमारे यहाँ का थोड़ा पतला चावल होता है। लेकिन चावल के दाम भी तकरीबन इंडिया के मुकाबले 30-40% महंगे हैं। दालें आपको एक दो ही दाने देखने को मिलेंगी, राजमा आपको देखने को मिलेंगे, राजमा का दाम भी यहाँ से डबल मिलेगा आपको। वहां पर मसालों की बात करें तो आपने चाइनीज नमक होगा, लेकिन चाइनीज नमक के दाम भी करीब 30-35-40 रुपए तक का पैकेट है। चाइनीज जो दालें हम जो दालें खाते हैं, मूंग की,
अरहर की ये दालें मैंने कभी वहां पर देखी नहीं, शायद मिलती होंगी लेकिन मैंने कभी देखी नहीं। मैंने एक हिंदुस्तानी से बात की थी, इंडियन से बात की थी जो वहां रहता था, वो बोलता है ज्यादातर दालें तो मैं अपने साथ ही लेके आता हूँ। और मसाले, एक बार तो मैं एक मॉल में घूम घूम के पागल हो गया, लेकिन मुझे मसाले नहीं मिले। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, कोई समझ ही नहीं पाया कि मुझे हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए। मैं कई बार गया हूँ तो अपने साथ ही मसाले भी लेके गया हूँ। और वहां पर अपने रूम के अंदर इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बनती है, आलू बन जाते, अंडे उबल जाते हैं। और अंडे भी तकरीबन चाइना में ज्यादा महंगे नहीं है, 10-11 रुपए का एक अंडा पड़ता है। हमारे यहाँ 5-6 रुपए का अलग अलग हिसाब है। तो अंडा वहां पर इतने, मैं अंडे भी उबाल लेता था। मैं वहां पर उसी के अंदर चावल भी उबाले हुए। तो थोड़ा मसाला चाहिए होता था। एक बार मैं भूल गया था तो मसाला ढूंढने गया तो मेरे को कहीं नहीं मिला, लेकिन शुक्र है मेरे पास मैगी मसाला था जो हर चीज में स्वाद ला देता है। तो उसके साथ मैं गुजारा कर सकता था। क्यों? क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ जो घूमने जाते हैं या वर्क बिजनेस वीजा पे जाते हैं, होटल में ठहरते हैं, तो वो लोग नहीं बना पाते तो वो कहाँ खाते हैं? दोस्तों, वैसे घूमने जा रहे हैं या बिजनेस पे जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना के अधिकांश बड़ी सिटीज के अंदर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप इंडियन खाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो रेस्टोरेंट इंडिया के मुकाबले महंगे होंगे। हमारे देश भारत में जो आप एक दाल रोटी खाते हैं, नॉर्मल एक कटोरी दाल और 4 रोटी एक आदमी के लिए बहुत है, तो अगर वो खाते हैं नॉर्मल तो 100, 150, 200 रुपए तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में। बहुत हाई फाई की बात नहीं कर रहा, बहुत लो की बात नहीं कर रहा। ठीक ठाक रेस्टोरेंट में 100 से लेकर 200 रुपए तक के बीच में आपको दाल और 4 रोटी इजीली मिल जाएगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। लेकिन चाइना में अगर आप यही दाल और 4 रोटी खाते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वो तकरीबन 700 से लेकर 1000 रुपए तक होगा। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो 200-300 रुपए प्लस कर लीजिएगा। और अगर आप दूसरी और आइटम मंगाते हैं तो वो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। यानी कि इंडिया के मुकाबले आपको 3 से 4 गुना वहां पर इंडियन खाना महंगा मिलेगा। तो हमारे देश में इंडियन जो रेस्टोरेंट है वो सस्ता खाना दे रहे हैं, सब्जियां सस्ती हैं, सब कुछ है, लेकिन चाइना के अंदर खाना पीना महंगा पड़ता है। एक नॉर्मली आदमी को वहां पर अगर रहना है और खाना पीना है, सब कुछ करना है, तो कम से कम उसे 30,000 रुपए महीने के चाहिए, 1,000 रुपए पर डे, जिसमें वो थोड़ी बहुत कंजूसी भी करेगा तो वहां पर जाके सरवाइव कर सकता है। अब पानी की बोतल ही ले लीजिए। वैसे कहते हैं कि चाइना में टैप वाटर यानी कि नल का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नल के पानी में बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया बहुत होते हैं। तो चाइना के नल के पानी के लिए बिल्कुल साफ मना किया जाता है। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी चाइना जाना हो तो टैप वाटर का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कीजिए। चाइना में पानी थोड़ा सा महंगा है। जी हाँ दोस्तों, पानी महंगा है। जो हिंदुस्तान में, हमारे भारत के अंदर 1 लीटर की पानी की बोतल 20 रुपए में मिल जाती है, ब्रांड की बिस्लेरी, किनले, 20 रुपए लीटर की बोतल मिल जाती है। लेकिन चाइना में आपको आधा लीटर की बोतल मिलेगी। फिर बता रहा हूँ, आधा लीटर की बोतल आपको 20 से लेकर 25 रुपए तक, 2-3 ब्रांड है जो कि 20 रुपए, 25 रुपए, 22 रुपए के हिसाब से आपको पड़ेगी। कन्वर्ट कर लीजिएगा जब भी जो भी इंडियन करेंसी का रेट उस समय चल रहा हो चाइना की करेंसी के मुकाबले। तो 20 से 25 रुपए तक में आधा लीटर है। लोग बाग वहाँ पर नॉर्मली अपने घरों में, हिंदुस्तानी हम लोग हैं, तो जब भी वहाँ पर रहने जाते हैं कई दिनों के लिए, तो 5-6 लीटर कैनी लेके आते हैं पानी की, जो 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक पड़ती है, जगह जगह पे डिपेंड करता है। तो पानी वहाँ पर आपको महंगा मिलेगा, इसलिए पानी की बर्बादी वैसे तो अपने देश में भी ना करें, उधर भी ना करें। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जो शौकीन आदमी है, जिनको कभी कभी मेरे जैसे कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं। तो ड्रिंक, वहां पर आपको ड्रिंक की शॉप्स, ड्रिंक आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। हर दुकानदार अपने यहाँ शराब बेचता है। अगर जो शराब के शौकीन है, अगर चाइना की बियर पिएंगे तो चाइना की बियर आपको सस्ती मिलेगी, 30, 40, 50 रुपए की बोतल आपको मिल जाएगी। कैन भी मिल सकती है 30-40। अगर आप ब्रांडेड जाते हैं, हेनिकेन या दूसरे ब्रांड अच्छे जो हैं, कार्ल्सबर्ग, तो ये 70, 80, 100 रुपए तक मिल जाएंगे। और ऊपर ब्रांड जाते हैं तो 120, 130 रुपए में। अगर हिंदुस्तानी आपको शराब चाहिए तो आपको वो इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर ही मिलेगी। बाकी चाइनीज दुकान पर या चाइना में जो विस्की की शॉप्स होती हैं, ऐसे नॉर्मल सभी दुकानों पे मिलती है, तो आप वहां पर सर्च ना करें। सिर्फ जहां पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर हो वहां पर शायद आपको इंडियन शराब मिल जाए, लेकिन उसके दाम इंडिया के मुकाबले डबल, ट्रिपल तक हो सकते हैं। यानी कि अगर जो इंडिया में बोतल 500 रुपए की मिलती है, वहाँ 1500 रुपए की मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि कोई ब्रांडेड जो अच्छी दारू, जो शराब है, जो बाहर से आ रही है, अमेरिका से या दूसरी कंट्री से आ रही है, जो हमारे हिंदुस्तान में मिलती है, वो आपको सही दाम पर मिल जाएंगी, जिनका रेट हिंदुस्तान में भी वही है और चाइना में भी वही मिलेगा।
तो शराब के शौकीनों के लिए एक बात और खास बता दूं, चाइना की शराब ना पीजिए। आपको शायद वो सस्ती लगेगी, लेकिन उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। सबसे मेन बात, प्लीज शराब का सेवन ना करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पराये देश में तो इन चीजों से बचे कि कल को आपको कुछ हो गया तो संभालेगा कौन। तो दोस्तों, वहाँ के खाने पीने के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। अगर कुछ रह गया हो तो मैं अपने इस वीडियो में साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हुआ जाऊंगा और अपने टाइटल्स में भी कुछ बातें होंगी वो मैं लिख दूंगा और आप देखते रहना वीडियो के अंदर, आपको कहीं ना कहीं सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चीन में रहना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर घर कैसे मिलते हैं, वहाँ पर होटल्स कैसे हैं, वहाँ पर किराया क्या चलता है, वहाँ पर आम आदमी कैसे गुजारा करता है और हिंदुस्तान में उसके मुकाबले क्या प्राइस चलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो चाइना जाना चाहता हो, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आ रहा है उसके साथ ऑल लिखा हुआ है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस दोस्तों, धन्यवाद।